आपका प्रथम भाव इस समय अत्यंत बली है और यह बल आपको अत्यधिक आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाता है। परिवार के सभी सदस्यों का आपको पूरा सपोर्ट इस समय प्राप्त होगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पूर्व यदि आप अपने परिवार के लोगों से विचार विमर्श करते हैं तो सफलता और उन्नति निश्चित रूप से आपके पक्ष में रहेगी। परंतु प्रथम भाव की यह मजबूती यह भी निर्देश देती है कि नए कार्य का आरंभ तभी करें जब आप उसके परिणाम के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हों। 12 महीने के अंतराल के बाद इस सप्ताह का सबसे बड़ा और निर्णायक ग्रह परिवर्तन 2 जून को घटित हो रहा है। गुरु अपना राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव से यानी मिथुन राशि से निकलकर आपके तृतीय भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि में आकर गुरु उच्च के हो जाएंगे और वर्गोत्तम स्थिति में स्थापित रहेंगे। गुरु नैसर्गिक सुख के कारक ग्रह हैं और उनका तृतीय भाव में आना तथा नवम भाव पर सीधी दृष्टि डालना आपको एक पूरी तरह से एक्टिव मोड में ला देगा। इससे आपके पराक्रम और साहस में भारी वृद्धि होगी, किंतु इसके साथ एक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तृतीय भाव में गुरु का आना आपके द्वितीय भाव के संचित आर्थिक लाभ और श्रम से मिलने वाले सहज फल को प्रारंभिक रूप से कम करेगा। यह एक रीडिफाइनिंग फेज है जहां आपको करियर, बिजनेस और रिश्तों पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। वृषभ राशि के अंतर्गत आने वाले नक्षत्रात्मक अक्षरों और उनके प्रभावों को समझना यहाँ आवश्यक है। रोहिणी नक्षत्र के जातकों के लिए यह सप्ताह सर्वोत्तम है। इन्हें गुरु के नकारात्मक प्रभाव का सबसे कम सामना करना पड़ेगा। इनका स्वास्थ्य सबसे बेहतर रहेगा और इनका आत्मविश्वास अपने चरम पर होगा। जो रोहिणी जातक नौकरी पेशा हैं उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है। दूसरी ओर कृतिका और मार्गशीरा नक्षत्र के जातकों को गुरु के स्थान परिवर्तन से थोड़ा अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु धन संचय, आर्थिक उन्नति और विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे सकारात्मक और बेहतरीन परिणाम कृतिका और मार्गशीरा नक्षत्र को ही प्राप्त होगा। 1 जून की शुरुआत में चंद्रमा आपके सप्तम भाव वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे। सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से मानसिक स्थिति आशावादी स्थिति बनी रहेगी, किंतु 1 जून की शाम 7:07 से ग्रहों की एक अत्यंत अशुभ स्थिति का आरंभ होता है जो 4 जून की सुबह 7:42 तक बनी रहेगी। इस पूरे कालखंड में चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी धनु राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का यह स्थापित नियम है कि जब भी चंद्रमा चतुर्थ भाव या अष्टम या द्वादश भाव में होते हैं वे नकारात्मक परिणाम देते हैं। अष्टम भाव का चंद्रमा ग्रहण दोष जैसी स्थिति उत्पन्न करता है। अष्टम भाव का चंद्रमा इस पूरी अवधि में आपकी जो मानसिक एकाग्रता है वो बहुत ही कम रहेगी। अलगाव और अकेलेपन का अनुभव रहेगा और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाएगी। एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। काफ़ी लोग कंसल्टेशन के लिए पूछ रहे थे, तो आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने कंसल्टेशन शुरू किया है। यदि आप अपनी कुंडली या किसी विशेष प्रश्न पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर और वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड है। चलिए अब वीडियो पे फिर से लौटते हैं। इस समय काल के लिए एक स्पष्ट और कड़ा निर्देश है। 2 जून, 3 जून और 4 जून की सुबह तक किसी को भी उधार न दें, उधार न लें और किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक समझौता या इन्वेस्टमेंट ना करें। फाइनेंशियल लेन देन या तो 1 जून की शाम 7 बजे से पहले निपटा लें या फिर 4 जून को दोपहर के बाद करें। 4 जून को सुबह 7:42 पर चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करके वर्गोत्तम हो जाएंगे और यह समय नए लोगों से मिलने, नए समझौते करने और नए कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति और कैश फ्लो के मामले में यह सप्ताह अत्यंत बलवान है। द्वितीय भाव यानी धन भाव में बुध और शुक्र की युति एक अत्यंत शक्तिशाली लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण कर रही है। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और बुध आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। इन दोनों का एक साथ धन भाव में होना आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण बनेगा। आपके पास इनकम के मल्टीपल सोर्स उत्पन्न होंगे। जो धन पूर्व में फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वह अब वापस आएगा। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है।
बुध जब कर्क राशि में होते हुए आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब धन संचय की गति और तेज हो जाएगी, परंतु इस आर्थिक विकास के साथ एक महत्वपूर्ण सावधानी भी जुड़ी हुई है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह फोमो के प्रभाव में आकर या फिर किसी दूसरे की देखा देखी में धन खर्च करने की प्रवृत्ति दिखाएंगे। इस हफ्ता शुक्र और बुध आपको लग्जरी और आरामदायक वस्तुओं की खरीदारी में की ओर प्रेरित करेंगे और इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा व्यर्थ का व्यय होगा। इस हफ्ता कोई अचानक स्वास्थ्य का खर्चा भी आ सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार या सतर्क रहना चाहिए। करियर, नौकरी और बिजनेस के क्षेत्र में दसम भाव में बैठे हुए राहु और एकादश भाव में पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में स्थित शनि आपकी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। गुरु की सीधी दृष्टि शनि पर पड़ने से तरक्की और प्राप्ति के मार्ग खुल रहे हैं। शनि भी इस सप्ताह आपको सर्वोत्तम भाग्य प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि पे अभी कोई भी साढ़े साती या ढैया का प्रभाव नहीं है। सरकारी क्षेत्रों, निर्माण कार्यों और ऑनलाइन कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है। चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी होकर राहु के साथ संबंध बना रहे हैं, जिससे विदेश यात्रा, वीजा या विदेश दस्तावेजों से जुड़े रुके हुए कार्य अचानक पूरे हो सकते हैं। यदि हाल में नौकरी छूटी है तो नई नौकरी मिलने, ट्रांसफर होने या विभाग बदलने के मजबूत योग हैं। जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं उनके विचारों में एक बड़ा बदलाव आएगा। बहुत सी महिलाएं ऐसी नौकरी छोड़ने का निर्णय लेगी जो अत्यधिक दबाव वाली या टॉक्सिक जॉब कल्चर में है। वह अपने घर पर ध्यान केंद्रित करेंगी और हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क को प्राथमिकता देंगी। बिजनेस के नक्षत्र स्थिति यह स्पष्ट करती है कि श्रम और भाग दौड़ इस सप्ताह बहुत अधिक बढ़ जाएगी। नए डील्स और समझौते पूरी तरह रद्द नहीं होंगे, परंतु उनमें एक वेटिंग पीरियड आएगा। इस सप्ताह कार्य अचानक रुकेंगे, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और फिर दोबारा शुरू होंगे वो कार्य। बिजनेस में प्रॉफिट अधिक होगा जब आप अपने से बड़े उच्च पदों पर आसीन सरकारी अधिकारियों या आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों के साथ समझौता करेंगे। संपत्ति और रियल एस्टेट के मामले में नए घर में शिफ्ट होने के स्पष्ट योग हैं। यह नई संपत्ति शहर की भीड़ से दूर किसी शांत स्थान पर हो सकती है। घर के लिए टोकन एडवांस मनी देने का समय आ चुका है। विद्यार्थियों और शिक्षा के क्षेत्र में बुध का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश एक बेहतरीन फाउंडेशन फेज का निर्माण कर रहा है। यह सप्ताह महत्वपूर्ण विषयों को सीखने और दीर्घकालिक नींव रखने का समय है। विशेष रूप से लीगल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए व्यवहारिक अभ्यास इस सप्ताह शुरू हो रहा है। स्पोर्ट्स के छात्रों के लिए कोई महत्वपूर्ण परीक्षा या मुकाबला इस सप्ताह तय है। अध्यापन से जुड़े छात्रों को अत्यधिक लंबे प्रश्न पत्र का सामना करना पड़ेगा, जिससे बहुत अधिक लिखना होगा। हालांकि अष्टम भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव के कारण सप्ताह के बीच में मानसिक एकाग्रता में स्पष्ट कमी आएगी। एक जगह बैठकर पढ़ने में कठिनाई आएगी और पैरों में भारीपन, दर्द या सुनपन की समस्या उत्पन्न होगी। ऐसे में छात्रों को बैठने के बजाय चलते हुए या टहलते हुए पढ़ने की सलाह दी जाती है। परीक्षा केंद्र के विषय में कुंडली में एक बहुत ही स्पष्ट संकेत मौजूद है। प्रेम, विवाह या पार्टनरशिप का क्षेत्र इस सप्ताह सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण रहेगा। सप्तम भाव यानी विवाह साझेदारी के भाव पर दो अग्नि तत्व के ग्रहों का एक साथ प्रभाव पड़ रहा है। लग्न में सूर्य की दृष्टि और 12वें भाव में मंगल की दृष्टि सप्तम भाव को देख रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र में मंगल का 12वें भाव में होना मांगलिक दोष का निर्माण कर रहा है। दो अग्नि तत्व के ग्रहों की वजह से ईगो में टकराव या गंभीर विवाद का जन्म हो सकता है। वैवाहिक जीवन में टेंशन का स्तर काफी ऊंचा रहेगा। क्रोध पर निर्णय, समझौता और शांति बनाए रखना इस समय अनिवार्य है, वरना रिश्तों में टकराव आ सकता है और अग्रेशन की वजह से नष्ट हो सकते हैं रिश्ते।
1 से 4 जून के बीच चंद्रमा की स्थिति और शुक्र बुध के प्रभाव के कारण पार्टनर्स के बीच में मतभेद और विचारों में भारी असमानता रहेगी। किंतु 5 जून की सुबह जब शुक्र वर्गोत्तम अवस्था में आएंगे, तब भरणी नक्षत्र के स्वामी होने के नाते वे मंगल की अवस्था और तीव्र ऊर्जा को शांत करेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में स्थिरता वापस लौटेगी। अविवाहित जातकों के लिए आत्मविश्वास तो इस समय चरम पर होगा, किंतु स्वभाव अत्यधिक चिड़चिड़ा और क्रोधित रहेगा। रिश्ते चुनने के मामले में अत्यंत उच्च रहेंगे, जिसके कारण विवाह के प्रस्ताव तुरंत खारिज कर दिए जाएंगे। इस समय आपके माता पिता भी आपके लिए रिश्ते ढूंढने का कार्य आक्रामक रूप से बढ़ा देंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए आसान नहीं है। शुक्र और बुध के प्रभाव से कफ बढ़ना और दांत में दर्द जैसी समस्या आपको आ सकती है। जब 2 जून से 4 जून के बीच चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे, तब आपको कंधे और पैरों में विशेष रूप से दर्द महसूस होगा। सूर्य और मंगल की ऊर्जा की वजह से भारीपन, दर्द और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त शरीर में गर्मी का स्तर भी अत्यधिक बढ़ जाएगा। इस गर्मी के कारण चेहरे और शरीर में दाने पड़ सकते हैं, छाले या फुंसियां उभर आएंगी। इनमें से कम एक फोड़ा या दाना असामान्य रूप से बढ़ सकता है और अत्यंत दर्दनाक हो सकता है, जिसके लिए तुरंत चिकित्सक की सलाह और इलाज आवश्यक होगा। लीवर से जुड़ी समस्या, विशेषकर फैटी लीवर का विकास होगा या पुरानी स्थिति और खराब होगी। छाती में भारीपन महसूस होगा, जैसे खाया हुआ भोजन गले से नीचे नहीं उतर रहा हो। एक ऐसी बेचैनी आप पर हावी रहेगी जिससे पैर एक जगह नहीं टिकेंगे और आप लगातार यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे या काम के सिलसिले में यात्रा भी कर सकते हैं। इन्फेक्शन, लोअर बैक में दर्द या नींद की बीमारियां भी सब स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। इस सप्ताह के उपाय के रूप में आप शिव आराधना पर ध्यान दे सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों, 1 जून से 7 जून 2026 का ये सप्ताह ग्रहों के एक शक्तिशाली और स्पष्ट परिवर्तन का काल है। इस सप्ताह की शुरुआत में ग्रहों की नक्षत्र स्थितियां इस प्रकार हैं। सूर्य अपने लग्न में रोहिणी नक्षत्र में स्थित है। मंगल अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभ में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 4 जून को आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु 2 जून को अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में और रोहिणी नक्षत्र में स्थित होंगे। शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में, शनि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में, राहु शतभिषा नक्षत्र में और केतु मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। लग्न की बात करें तो इसके अंदर सूर्य वर्गोत्तम इस अवस्था में विराजमान है।